करो ऐसा भाई कि पड़े न फिर पछताना, अरे पड़े न फिर पछताना। हम सभी को वही कर्म करने चाहिए जिसको करने के बाद पछताना न पड़े। कि कर्म करो ऐसा भाई के पड़े न फिर पछताना, अरे पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसा भाई के पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिना तो ध्यान रहे, एक दिना तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिना तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। और जब हिसाब वो लेंगे तुमसे, जब हिसाब वो लेंगे कैसे भरोगे तुम घर जाना। इसीलिए कर्म करो ऐसा भाई कि पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिना तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। श्री हरि तालियों के साथ बोले भागवत भगवान की जय हो। सुबह शाम दिन रात यहाँ तुम झूठ फरेब में डूबे। हाँ, सुबह शाम दिन रात यहाँ सब झूठ फरेब में डूबे। कभी तो चिंतन कर लो इसका, ये सब कैसे छूटे। अरे सुबह शाम दिन याद यहाँ सब झूठ फरेब में डूबे। कभी तो चिंतन कर लो इसका, ये सब कैसे छूटे। छोड़ के सारे वैभव सीखो सत्य से आंख मिलाना, छोड़ के सारे वैभव सीखो सत्य से आंख मिलाना। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो ऐसा भाई के पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिना तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म को छोड़ के तूने पाप ही पाप कमाया। अच्छा, किसी को कहो कि तुमने केवल पाप ही पाप कमाया तो मानेगा क्या? आप कभी किसी को कह के देखो कि तुम पापी हो, फिर देखो लाठी चला लेगा आपसे, चलेगा कि नहीं? ऐसा कहते पापी कहते हैं। जबकि जाने अनजाने हम सब से पाप होते हैं। ऐसे छोटे छोटे जीव हैं कि हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर चले जाते हैं, मर जाते हैं। वो पाप नहीं होता क्या? जिन जीवों को भगवान ने बनाया है, जिन्हें हम जीवन दे नहीं सकते, उन्हें मारने का अधिकार हमें नहीं है।
लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने पाप करते रहते हैं। अच्छा, लोग सोचते हैं कि अगर जाने अनजाने गलती से पाप हो जाए तो उसकी माफी है, तो माफी ओपी नहीं है। क्यों? आप विचार करिए, कहीं तार गिरा हो, करंट उसमें दौड़ रहा हो और आपका गलती से उसके ऊपर पांव पड़ जाए तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। चलिए ये उदाहरण छोड़ दीजिए, दूसरा ले लीजिए। आपके लिए मैं एक गिलास पानी लाऊं और आप पी लीजिए और उसमें जहर मिला हो या उसमें अमृत मिला हो, दोनों भी हो सकता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि उसमें अमृत है कि जहर, तो वो अपना असर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो क्या लगता है कि अनजाने में की हुई गलती क्षमा हो जाती है? ध्यान रहे, अनजाने में की हुई गलती को ही गलती कहते हैं, लेकिन अगर कहीं जानबूझकर कर दिया तो वो गलती नहीं, अपराध हो जाता है। इसलिए हमें इनसे बचना पड़ेगा और बच सकते नहीं तो इनसे निवृत्ति का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। कैसे हमें इससे मुक्ति मिले? क्योंकि धर्म कर्म को छोड़ के तूने पाप ही पाप कमाया, पाप ही पाप कमाया, तूने पाप ही पाप कमाया। दीन दुखी निर्बल पर तूने कभी न दया दिखाया, कभी न दया दिखाया, अरे कभी न दया दिखाया। तो कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा सोच जरा तू लाचारों को सताना। कब छोड़ेगा सोच जरा तू लाचारों को सताना। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर किसी का सारा धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे और लगे कि ये मर जाए, बस मिल जाएगा, तो जहर देने में पीछे नहीं हटते लोग। आजकल किसी को अगर पुत्र ना हो, वंश ना हो बढ़ रहा हो उसका आगे, तो उसके यहाँ देखिए उसकी सेवा के लिए 4 लोग लग जाए। क्यों? क्योंकि मरने के बाद संपत्ति हमें मिलेगी। और मनाएंगे कितना जल्दी, जब तक मैं सेवा कर रहा हूं ये मुझे लिखकर जाए, मुक्ति मिले। तो हर कोई है, दया नहीं है किसी के अंदर। कल मैंने बताया था ना कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, वही बात है। अरे दीन दुखी निर्बल पर तूने कभी न दया दिखाया, कभी न दया दिखाया, अरे कभी न दया दिखाया। तो कब छोड़ेगा, अरे कब छोड़ेगा सोच जरा तू लाचारों को सताना। कब छोड़ेगा सोच जरा तू लाचारों को सताना। कर्म करो ऐसा भाई कि पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। श्री हरि विचार करने योग्य ये भी हम प्रायः पाप करते क्यों? 2 चीजें हैं जो हमसे पाप करवाती हैं। कौन सा? एक हमारी जरूरत जिसका अंत नहीं हो रहा। अच्छा आप सोचिए, किसी की इच्छा का कभी अंत हुआ है? कभी किसी की इच्छा का अंत हुआ है? अरे जिसका झोपड़ी जिसके पास है उसको पक्के मकान की इच्छा है, पक्का
उसका मकान मिल जाने के बाद इच्छा खत्म हुई? नहीं, बोले अगर यही रोड पर होता तो ज्यादा अच्छा, और रोड पे बन गया तो बोले अब तो ये शहर में होता तो ज्यादा अच्छा, और शहर में भी अगर बन गया तब भी मन को शांति मिली? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि फिर एक इच्छा जागृत हो गई कि अगर ये मकान किसी बड़े शहर में होता, महानगरी राजधानी में होता, तब कितना अच्छा है। यहाँ भी इच्छा शांत नहीं हुई, बन गया मकान, फिर भी नहीं शांत हुआ। अब तो सब बड़े बड़े शहरों में चाहिए, और सब बड़े बड़े शहरों में बन गया तब भी इच्छा समाप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लालसा अनंत है। लोगों ने विदेशों में घर लेना चालू कर दिया, अब विदेश में भी मकान बनाने लगे। अच्छा, क्या विदेशों में मकान बनाने से शांति मिल गई? पूर्ण हो गई इच्छा? नहीं हुई। अगर पूर्ण हुई होती, अगर पूर्ण हुई होती तो आप बताइए कि जो लोग आजकल चांद पर बुकिंग करा रहे हैं, उसकी क्या जरूरत थी? धरती पे कम, पृथ्वी कम पड़ गई, जो चांद पे बुकिंग चालू है। तो जरूरत किसी की पूरी नहीं होती, और ये जरूरत ही है जो हमारे अंदर दो चीजें लाती है। थोड़ी सी भी जरूरत पूर्ण हो जाए, थोड़ा धन आ जाए, सत्ता आ जाए, तो क्या आता है? बोले घमंड, और यही पाप करवाता है। क्यों? अगर हम अपने गलतियों को ग्रहण करना सीख जाएं, जैसे किसी ने, मैंने कहा किसी ने आपको कह दिया पापी, आप मान लीजिए हाँ मुझसे बड़ा पापी कौन, दिन रात मुझसे पाप होता है, सही कह रहे हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन आपने सोच लिया अरे मैं कैसे पापी, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे पापी कह रहा है। ये कौन करवा रहा है? ये अहंकार करवा रहा है। कौन करवा रहा है? अहंकार। और ये कब आता है? जब धन दौलत आ जाए, सत्ता आ जाए। धन दौलत का ये घमंड तुझसे अधर्म करवाता, धर्म करवाता, तुझसे धर्म करवाता। राम नाम की माला जप ले, अरे राम नाम की माला जप ले, इसमें क्या है जाता, इसमें क्या है जाता, इसमें क्या है जाता। नहीं तो एक दिन पड़ेगा भारी, नहीं तो एक दिन पड़ेगा भारी, तुमको आंख दिखाना। तो एक दिन पड़ेगा भारी, तुमको आंख दिखाना। कर्म करो ऐसा भाई के पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसा भाई के पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। क्योंकि जब हिसाब वो लेंगे तुमसे, जब हिसाब वो लेंगे, कैसे भरोगे तुम हर जाना, हर जाना। कर्म करो ऐसा भाई के पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। आज सभी राधे नाम उच्चारण करिए, क्योंकि यही पल है जब भगवान तक हमारी आवाज पहुंचती है। सब मिलकर बोले कि राधे बोल, 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 राधे